तो दोस्तों वेलकम बैक। लो मैं आ गया एक और धड़कती फड़कती नई ब्लैक क्लोवर के वीडियो के साथ। बाय द वे लास्ट ब्लैक क्लोवर की वीडियो में इतना अमेजिंग रिस्पांस के लिए दिल से थैंक यू। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार, हम 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सो भाई देखो, ब्लैक क्लोवर का यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो है मैजिक, जिसके कारण लोगों के पास पावर्स आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी के एनिमे वर्ल्ड में चक्रा, नैन या फिर क्वर्क्स होते हैं जिससे लोगों को पावर्स मिलती है। वेल ये मैजिक कई टाइप्स के भी होते हैं जिन्हें हमने ब्लैक क्लोवर के एनिमे में देखा ही है, पर आज की वीडियो में हम बस 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक टाइप्स के बारे में जानेंगे। बाय द वे इस वीडियो में ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी होंगे, तो कॉशन से देखना। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे मैजिक टाइप है लाइट मैजिक। वे लाइट मैजिक एक ऐसा मैजिक टाइप है जिसमें यूजर लाइट्स के एट्रीब्यूट को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है टू मेक डेडली वेपन्स। इस मैजिक की नॉन यूजर की बात करें तो वो है फर्स्ट विजार्ड किंग लुमियर, पैट्री और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर ऑगस्टस कीरा क्लोवर द 13। देखो, लाइट मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद लिट उर्फ पैट्री ने द विजार्ड किंग जूलियस को हरा दिया था 1-on-1 बैटल के वक्त। पर वो अलग बात है कि लिट जूलियस से इसलिए जीत पाया क्योंकि वो पूरे क्लोवर किंगडम के लोगों को मारने वाला था और उन्हें बचाने के लिए जूलियस को अपना गार्ड डाउन करना पड़ा। पर स्टिल लाइट मैजिक नो डाउट पावरफुल तो है क्योंकि ये मैजिक बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बिल्कुल लाइट की स्पीड की तरह। क्योंकि खुद जूलियस बोला था कि लाइट मैजिक मेरे टाइम मैजिक से भी फास्ट है, जिससे यूजर लाइट के स्पीड से अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। ऊपर से ये मैजिक का यूज करके यूजर खुद को हील भी कर सकता है। इतना ही नहीं, लाइट मैजिक का यूज करके द फर्स्ट विजार्ड किंग लुमियर ने द एशियन डीमन को हरा दिया था, जो कि मजाक की बात नहीं है। सो नो डाउट इस मैजिक को टॉप 10 के लिस्ट में तो होना ही था। अब नंबर 9 पे है लाइट मैजिक का अपोजिट डार्क मैजिक, जिसका नॉन यूजर है सबका फेवरेट कैरेक्टर यामिसुकी हीरो और उसकी बहन इचिका और मॉर्गन फॉस्ट, अगर उसके पैलेडिन फॉर्म को भी इंक्लूड करे तो। ये मैजिक का यूज करके यूजर एलिमेंट्स ऑफ डार्कनेस को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है टू अटैक इट्स अपोनेंट। ऐसा देखा जाए तो डार्क मैजिक लाइट मैजिक से बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जिससे लाइट मैजिक का यूजर डार्क मैजिक वाले बंदे को हरा सकता है, पर यामी द गोट अपनी कटाना की हेल्प से अपने डार्क मैजिक के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। और ऊपर से डार्क मैजिक की एक बहुत ही खास बात है कि डार्क मैजिक बाकी सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जिसके कारण डार्क मैजिक लाइट मैजिक को आराम से हरा सकती है। ये मैजिक इतना रेयर और यूनिक है कि इस डार्क मैजिक से तुम अंडरवर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और लिटरली डेविल्स को मार सकते हो। इसी मैजिक का यूज करके यामी ने डेविल ज़ाग्रेट को मार दिया था। इतना ही नहीं, डार्क मैजिक के बहुत डेंजर स्पेल्स भी है, जैसे कि ब्लैक मून, डेथ थ्रस्ट, डायमेंशनल स्लैश, जिससे तुम लिटरली डायमेंशंस को काट सकते हो। और यामी की सिस्टर की डार्क मैजिक की बात करें तो वो तो अपने पूरी बॉडी को डार्क मैजिक से कवर कर सकती थी एक आर्मर बनाकर, और लिटरली यामी के ब्लैक मून की तरह ब्लैक स्टार जैसे एक टेक्निक को यूज कर सकती थी, जिससे वो इंस्टेंटली किधर भी ओपनिंग क्रिएट कर सकती थी उसके अपोनेंट को मारने के लिए। पर स्टिल डार्क मैजिक से भी और भी ज्यादा पावरफुल मैजिक है, इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे मैजिक है कर्स वर्डिंग मैजिक, जिसका नॉन यूजर है वैनिका और द डेविल मैगिकुला। देखो, कर्स वर्डिंग मैजिक एक ऐसा मैजिक टाइप है जिसमें यूजर लिटरली पावरफुल कर्सेस को क्रिएट कर सकता है और फिर उन कर्सेस को खुद पे या फिर किसी और पे कास्ट कर सकता है, मतलब कि दूसरों को श्राप दे सकता है। इतना ही नहीं, ये कर्स वर्डिंग मैजिक से यूजर बहुत सारे डेंजर स्पेल्स भी यूज कर सकता है, जैसे कि यूजर किसी भी पर्सन के ऊपर कर्स लगाकर उनके मैजिक को एक्सप्लोड कर सकता है, जिससे एक पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर लोगों को रिजरेक्ट कर सकता है, खुद के बॉडी के ऊपर रीजनरेशन का कर्स लगाकर हील कर सकता है और दूसरों को हमेशा के लिए कर्स करके उन्हें तड़पा तड़पा कर मार सकता है। इसी स्पेल का यूज करके मैगिकुला ने नोएल की मदर को मारा था और हार्ट किंगडम की क्वीन को भी कर्स किया था। ऊपर से इस मैजिक की सबसे पावरफुल स्पेल डीकेइंग वर्ल्ड के स्पेल की बात करें तो उससे यूजर न्यूमरस स्ट्रैंड ऑफ रून को जनरेट कर सकता था, जिससे वो अपोनेंट के स्पेल्स को डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय कर सकता है और उनको बाइंड करके उनके ऊपर कर्स लगा सकता है, जो कि लिटरली आर्केन या फिर सेंट लेवल स्टेज के मैजिक को भी अफेक्ट कर सकता है। ये मैजिक इतना ज्यादा डेंजर है कि अगर कोई इस कर्स का नाम भी ले तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। पर स्टिल ये कर्स वर्डिंग मैजिक से मैगिकुला चाहे कितने ही श्राप दे दे, वो अपने पत्थर लौटा दो वाले श्राप से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे है वन ऑफ माय फेवरेट मैजिक टाइप स्पेशल मैजिक, जिसका नॉन यूजर है फिनरल, पाउटेल लांग्रिस, जेनॉन और द डेविल बेजेलबब।
देखो स्पेशल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिससे यूजर लिटरली फैब्रिक ऑफ स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण ये मैजिक वन ऑफ द मोस्ट ओपी मैजिक टाइप है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि सिंस स्पेशल मैजिक से तुम लिटरली फैब्रिक ऑफ स्पेस को ही डिलीट कर सकते हो, सो ये मैजिक लिटरली किसी भी मैजिक को कैंसिल कर सकता है अपार्ट फ्रॉम एंटी मैजिक ऑफ कोर्स। आई नो तुम्हें लगेगा कि स्पेशल मैजिक तो बस टेलीपोर्टेशन के लिए या फिर एस्केप करने के लिए यूजफुल है, पर इस मैजिक का असली जलवा हमने तब देखा था जब लांग्रिस और जेनन ने इस मैजिक को यूज किया था। लांग्रिस अपने स्पेशल मैजिक से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेल आर्कएंजल शूट डाउन यूज कर सकता है, जिसका जलवा हमने रॉयल नाइट्स के एग्जाम के वक्त देखा ही था। और अगर हम बात करें जेनोन की स्पेशल मैजिक की, तो जेनोन अपने स्पेशल मैजिक से स्पेशल माना डोमिनेशन का स्पेल यूज कर सकता है, जिससे वो बैरियर लाइक क्यूब स्ट्रक्चर बनाता है अपने टारगेट के अराउंड और उन्हें उसमें ट्रैप कर देता है, जिससे उस क्यूब के अंदर का सारा माना का कंट्रोल जेनोन के पास आ जाता है। इसका मतलब अगर तुम जेनोन के स्पेशल क्यूब के अंदर हो तो तुम किसी भी स्पेल का यूज नहीं कर पाओगे, पर स्टिल अगर तुम्हारा मैजिक पावर अपोनेंट के इक्वल है या फिर अपोनेंट से ज्यादा है तो तुम इस स्पेल को टक्कर दे सकते हो, जिसे यूनो ने दिया था। सिंस यूनो हायर मैजिक पावर से ब्लेस्ड है तो वो जेनोन के माना कंट्रोल को नलिफाई कर पाया था इनसाइड हिज स्पेशल क्यूब। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे मैजिक टाइप है स्टार मैजिक, जिसका नॉन यूजर है द वन एंड ओनली यूनो। हाँ भाई यूनो, उसके पास लिटरली 2 ग्रीम्योर है जिससे वो 2 मैजिक टाइप यूज कर सकता है, जिसमें पहला है विंड मैजिक और दूसरा है स्टार मैजिक। देखो स्टार मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसमें यूजर स्टार को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। ये मैजिक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक है ड्यू टू हिज डिस्ट्रक्टिव पावर। ये मैजिक से यूजर स्टार्स को एक लाइट बीम की तरफ फायर कर सकता है या फिर स्पाइकी क्लस्टर्स को क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ यूजर मल्टीपल स्टार्स को कनेक्ट करके एक कॉन्स्टेलेशन बनाकर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव और ऑफेंसिव अटैक कर सकता है, जिसका जलवा हमने यूनो वर्सेस लूशियस के फाइट के वक्त देखा ही था। इतना ही नहीं, स्टार मैजिक से यूजर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जिससे यूजर स्पेशल मैजिक को इजीली काउंटर और एस्केप कर सकता है। अगर हम बात करें इस मैजिक की सबसे पावरफुल स्पेल की तो वो है नेवर नेवरलैंड, जिससे यूजर एक ऐसे डोम को क्रिएट करता है जिसके अंदर वो लिटरली फ्लो ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकता है और अपने पावर्स और दूसरों के पावर्स को बूस्ट कर सकता है। भाई क्या ही खतरनाक स्पेल है ये, जिसका मतलब इस स्पेल से यूनो चाहे तो सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है टाइम को रोककर। इसी स्पेल को देखकर खुद लूशियस की फट गई थी। पर देखो ये स्पेल यूज करने के लिए यूजर के पास दोनों स्टार मैजिक और विंड मैजिक चाहिए होता है, और सिंस मैं बस सिंगल मैजिक टाइप को काउंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने स्टार मैजिक को नंबर 6 पे रखा है, वरना विंड एक्स स्टार मैजिक तो आराम से और हाई रैंक पे होगा। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आती है ग्रेविटी मैजिक, जिसका नॉन यूजर है डांटे, लूशियस, मॉरिस और द किंग ऑफ ऑल डेविल्स लूसिफेरो। देखो ग्रेविटी मैजिक नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक है पूरे ब्लैक लोर के यूनिवर्स में। ग्रेविटी मैजिक के हेल्प से यूजर ग्रेविटी के एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मतलब यूजर ग्रेविटी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है, जिससे यूजर अपोनेंट को हवा में फ्लोट या फिर जमीन में स्लैम कर सकता है या फिर खुद को भी लाइट और हैवी कर सकता है हाई स्पीड और पावरफुल अटैक करने के लिए। इसके साथ साथ यूजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर अपोनेंट के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इन शॉर्ट तुम ग्रेविटी मैजिक यूजर को घंटा हाथ भी नहीं लगा सकते। ग्रेविटी मैजिक की सबसे पावरफुल स्पेल की बात करें तो वो है ग्रेविटी सिंगुलैरिटी, जिससे यूजर एक स्मॉल ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिससे वो लिटरली स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी स्पेल का यूज करके डांटे ने यामी के डायमेंशनल स्लैश जैसे ओपी टेक्निक को रोक दिया था। ऊपर से ग्रेविटी मैजिक का यूज करके डांटे ने आस्था और यामी की मार के रखी थी। इतना ही नहीं, द किंग ऑफ डेविल ने तो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके सभी कैप्टन्स की बैंड बजा कर रखी थी। सो नो डाउट ग्रेविटी मैजिक को नंबर 5 पे तो होना ही था। अब नंबर 4 पे जो मैजिक है वो है मेरी सबसे फेवरेट मैजिक बाय द नेम कोतोदामा मैजिक, मतलब कि वर्ड मैजिक, जिसका नॉन यूजर है द डेविल जाग्रेट। देखो वर्ड मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिससे यूजर लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकता है और अपने वर्ड से पूरी सराउंडिंग्स को मैनिपुलेट कर सकता है। कोतोदामा मैजिक से किसी भी फिनोमिनन को मैनिफेस्ट कर सकता है, फिजिकल और मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि यूजर वेरियस मैजिकल एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है। इतना ही नहीं, यूजर अपने मैजिक से लिटरली खुद को हील भी कर सकता है, बस हील बोल के। भाई क्या ही क्रेजी मैजिक है, और दूसरों को और उनके मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है अगर यूजर उस मैजिक को देख ले तो। ऊपर से इसी मैजिक के मदद से यूजर अदर वर्ल्ड के बीइंग्स को भी समन कर सकता है, जो कि किसी के भी कांटेक्ट में अगर आ जाएंगे तो वो इंस्टेंटली मर जाएंगे। इसी एबिलिटी का यूज करके जाग्रेट ने सबकी मार के रखी थी।
इस मैजिक की एक्चुअली में कोई लिमिट ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि तुम इस मैजिक से किसी को भी बस डाई बोल के मार नहीं सकते हो। पर सोचो अगर ये पॉसिबल होता तो वर्ड मैजिक मेरे लिए नंबर 1 पे होता। और ऊपर से ये कोतोदामा मैजिक डार्क मैजिक को ब्लॉक भी नहीं कर सकता। पर स्टिल इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोतोदामा मैजिक कमजोर है। कोतोदामा मैजिक नो डाउट द मोस्ट ब्रोकन मैजिक है। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सेनरो, अगर ये मैजिक इतना ही ब्रोकन है तो जागरेट इतनी इजीली कैसे हार गया? देखो जागरेट एक नंबर का पाउटिया था, इसलिए साला शार्ट पट्टी के चक्कर में इस मैजिक को ठीक से यूज नहीं कर पाया। पर अगर भाई मेरे पास ये मैजिक होती तो भाई मैं तो क्या ही धमाल मचाता, जो चाहे वो क्रिएट करता। और फिर बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। वेल अब नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है सोल मैजिक, जिसका नोन यूजर है लूशियस उर्फ जूलियस। देखो सोल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिससे यूजर सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कि यूजर दूसरों के सोल्स को चेंज कर सकता है, जिससे वो दूसरों के आइडियोलॉजी, मेमोरीज, फीलिंग्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है और उन्हें अपना एक पपेट बना सकता है। ये सोल जो चेंज हो जाते हैं वो एक नई ह्यूमन स्पीशीज में बन जाते हैं, जिनका नाम होता है पैलेडिन। इसी मैजिक का यूज करके लूशियस ने सिस्टर लिली को पैलेडिन में बदल दिया था और अपना स्लेव बना लिया था। इसके साथ साथ इस मैजिक का यूज करके यूजर डेविल्स तक को प्यूरिफाई कर सकता है और उन्हें ह्यूमंस में इनकार्नेट कर सकता है। इतना ही नहीं, इस मैजिक से यूजर लिटरली मरे हुए लोगों को रिजरेक्ट कर सकता है। इसी स्पेल का यूज करके लूशियस ने नाक के भाई मॉर्गन और नोएल की मां एसियर सिल्वा को रिजरेक्ट करा था। और अगर तुम सोल मैजिक को बोन, ब्लड और बॉडी मैजिक से कंबाइन करोगे तो इससे यूजर एक ह्यूमन बॉडी तक को रिक्रिएट कर सकता है, खुद को लिटरली किसी भी डैमेज से हील कर सकता है, लाइक खुद के लॉस्ट आर्म्स तक को रीग्रो कर सकता है और खुद के क्लोन्स तक को क्रिएट कर सकता है। आई नो ये मैजिक बहुत ही ज्यादा ओपी है, पर इस मैजिक का बस एक ही लिमिटेशन है कि अगर यूजर को किसी का भी सोल अफेक्ट करना है तो उसे उस पर्सन को टच करना पड़ेगा। और ऊपर से एंटी मैजिक भी सोल मैजिक के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर सकती है, इसलिए मैंने इस मैजिक को नंबर 3 पे रखा है। सिंस अब बात हो रही है एंटी मैजिक की, तो अब नंबर 2 पे आता है एंटी मैजिक, जिसका नोन यूजर है द वन एंड ओनली आर्नोल्ड शिवाजी नगर का छोटा भाई आस्था। देखो एंटी मैजिक को मैं अभी क्या ही एक्सप्लेन करूं। एंटी मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो कि किसी भी मैजिक को नलिफाई और कैंसिल कर सकता है, लाइक कौन से भी मैजिक को। ये मैजिक डायरेक्टली डेविल लिएब से कनेक्टेड है। इस मैजिक से यूजर के पास 3 डिफरेंट टाइप्स के स्वॉर्ड्स भी आ जाते हैं, जिससे वो दूसरों के मैजिक अटैक को नलिफाई कर सकता है, उनके मैजिक को स्टोर करके उस मैजिक से अटैक कर सकता है और किसी भी मैजिक के इफेक्ट्स को इरेज कर सकता है। वैसे इन स्वॉर्ड्स के बारे में आगे जाके मैं एक डिटेल में वीडियो शायद से बनाऊंगा, पर अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि ये स्वॉर्ड से आस्था अपने डेविल के एंटी मैजिक को चैनल और यूज कर पाता है। ऊपर से करंटली आस्था अपने एंटी मैजिक के मदद से डेविल यूनियन के फॉर्म में भी आ सकता है, जिससे वो लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाता है। और करंट मांगा चैप्टर्स में आस्था का एंटी मैजिक ही ऐसा मैजिक है जो कि लूशियस के सोल और टाइम मैजिक को हरा सकता है। पर आई डोंट नो आस्था कैसे ही लूशियस को हरा पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम मैजिक द मोस्ट ब्रोकन और ओपी मैजिक है। अब फाइनली नंबर 1 पे मैजिक टाइप है ऑफ कोर्स द मोस्ट वाडियो मैजिक, टाइम मैजिक, जिसका नोन यूजर है जूलियस उर्फ लूशियस और द डेविल आस्तारोथ। देखो टाइम मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिससे यूजर लिटरली टाइम को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। यूजर अपने टाइम मैजिक से दूसरे के टाइम को स्टील और स्टोर कर सकता है और फिर उस स्टोर टाइम को वो बढ़ा सकता है, स्लो कर सकता है, रोक सकता है या फिर लिटरली टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। ये मैजिक इतना ज्यादा ब्रोकन है कि यूजर टाइम को एक्सेलरेट करके दूसरों को सेकंड्स में एज करवा सकता है और उन्हें डस्ट में बदल सकता है, या फिर टाइम को रिवर्स करके खुद को हील या फिर किसी भी एनिमी के अटैक को अपने टाइम कैप्सूल में ट्रैप कर सकता है, जिसका एग्जांपल हमने पैट रिवर से जूलियस के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। इसके साथ साथ यूजर टाइम को स्टोर करके खुद को रिवाइव तक कर सकता है। इसी एबिलिटी का यूज करके खुद लूशियस मरने के बाद भी रिवाइव हो पाया था इन हिज किड फॉर्म। इतना ही नहीं, जूलियस अपने टाइम मैजिक की मदद से लिटरली इमीडिएट फ्यूचर को देख सकता है, जिससे वो आने वाले अटैक्स को डॉज कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, तुम टाइम मैजिक के यूजर को घंटा हरा नहीं सकते। लाइक कैसे हराओगे ऐसे बंदे को जो कि लिटरली टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। आई नो तुम सभी लोग सोच रहे होंगे कि एंटी मैजिक शुड बी नंबर 1, क्योंकि आफ्टर ऑल एंटी मैजिक सभी मैजिक्स को नेगेट कर सकता है, जिससे मैं भी काइंड अग्री तो करता हूँ, पर करंटली टाइम मैजिक को काउंटर करने का कोई भी प्रॉपर वे नहीं है। फिलहाल तो यूनो के नेवर नेवर लैंड के स्पेल की वजह से ही सभी लोग जिंदा है, वरना लूशियस अपना टाइम मैजिक यूज करके सबको कब का मार देता। तो इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने टाइम मैजिक को नंबर 1 पे क्यों रखा है। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक टाइप्स इन ब्लैक लोर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट मैजिक कौन सा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो ऑफ कोर्स वर्ड मैजिक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।